सरकारी अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने की जगह, लेकिन अगर वही अस्पताल किसी की पैतृक जमीन पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बना हो तो क्या होगा। सीतामढ़ी के सुरसंड से सामने आया है ऐसा ही एक गंभीर मामला, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर प्रशासन ने जबरन सरकारी अस्पताल बना दिया। अब पीड़ित जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सीतामढ़ी के सुरसंड निवासी जितेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन और नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके बाबा स्वर्गीय राम गुलाम शाह के नाम दर्ज 39 डिसमिल पैतृक जमीन में से करीब 24 डिसमिल पर वर्ष 2018 में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना उचित मुआवजा दिए बिना सरकारी अस्पताल बना दिया गया। जितेंद्र कुमार का कहना है कि अस्पताल निर्माण के बाद उनके हिस्से में 15 डिसमिल जमीन बची थी। इसी जमीन में से उन्होंने 18 जून 2026 को 4 डिसमिल भूमि विनोद कुमार के नाम विधिवत रजिस्ट्री की, लेकिन इसके बाद विवाद तब खड़ा हो गया जब नगर पंचायत सुरसंड के अध्यक्ष पप्पू चौधरी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी अस्पताल की जमीन बेच दी है। जितेंद्र कुमार इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अस्पताल की ही नहीं बल्कि अपनी निजी पैतृक जमीन की रजिस्ट्री की है। उनका दावा है कि अस्पताल निर्माण के लिए सरकार को जो जमीन दान में दी गई थी उस पर आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है और वह जमीन आज भी खाली पड़ी है। पीड़ित का यह भी कहना है कि जिस पुराने सरकारी अस्पताल की बात कही जा रही है वह वर्षों से एक अलग भूखंड पर संचालित हो रहा है। ऐसे में उनकी जमीन पर अस्पताल निर्माण और फिर उसी जमीन को सरकारी बताकर उन पर आरोप लगाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। जब जितेंद्र कुमार ने पूरे मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की, उन्होंने आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच, जमीन की सरकारी मापी और उनकी पैतृक भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी है। सवाल यह है कि अगर आरोप सही है तो आखिर बिना वैधानिक प्रक्रिया के निजी जमीन पर सरकारी भवन कैसे बन गया, और यदि आरोप गलत है तो फिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। इन सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है। जमीन पर किसका वैध अधिकार है और अस्पताल का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ, इसका अंतिम फैसला प्रशासनिक जांच और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर होगा। श्रीमान, आज लगा लीजिए। सबसे पहले समस्त मीडिया कर्मियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। विगत कुछ दिनों से हमारा सुरसंड समाज बड़ी दुविधा की स्थिति में जी रहा है। आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने को आ गई है। सुरसंड के लोग, आम जन इस बात को समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरफ की बात सही है। लगभग एक हफ्ता हो गया। विगत एक हफ्तों में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो वर्तमान हॉस्पिटल की जमीन रेफरल हॉस्पिटल के तौर पर बताई जा रही है, कुछ दिन पहले हमने वीडियोस में देखा था कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेफरल हॉस्पिटल, जबकि जहां तक मेरा संज्ञान है रेफरल हॉस्पिटल उस जमीन से कई एकड़ दूर की जमीन पर रेफरल हॉस्पिटल प्रस्तावित थी। किन कारणों से बना नहीं मालूम। वर्तमान में लगभग 2 एकड़ की जमीन जो 3053 खाता नंबर में पूर्व से वो हॉस्पिटल संचालित है, और ये 2016 में किन परिस्थितियों में हॉस्पिटल बना, अनापत्ति प्रमाण पत्र उस संबंधित संवेदक के पास था या नहीं था, ये तो विभाग के पास होगा, जमीन के मालिक के पास होगा, या जिन किसी भी व्यक्ति ने मीडिया में आकर के सार्वजनिक तौर पे सुरसंड के माहौल को बिगाड़ने की दिशा में हमें कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति जब बदेन होता है, संभ्रांत होता है और मीडिया में आकर के अपनी बात रखता है, तो उन्हें सभी तरह के तथ्यों को, कागजी तथ्यों को, बिल्कुल, चूंकि देश संविधान से चलता है, समाज कानून से चलता है, और किसी भी तरह की बिगाड़ की स्थिति में हमारी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस वो सक्षम है, चाहे वह सिविल का मैटर हो या फिर क्रिमिनल का मैटर हो। ऐसे में सक्षम पदाधिकारी
को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि सुरसंड नगर पंचायत में विगत एक हफ्ते से अधिक समय से जो वहां की स्थिति बनी हुई है, चाय दुकान, पान दुकान, सरेआम सड़कों पर जो पिछले एक हफ्ते से जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कभी इधर को सच मानते हैं, कभी उधर को सच मानते हैं। और अंचल से और जिला कार्यालय से अपर समाहर्ता के कार्यालय में निश्चित तौर पे उस जमीन से संबंधित वास्तविक तथ्य होंगे, तो इन सारी चीजों पर जनता के अंदर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे निश्चित तौर पे निजात दिलाने का समय है। वरीय पदाधिकारी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मेरा नाम मिथिलेश राणा है, मैं सुरसंड नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ और समाज की वर्तमान परिस्थिति से ज्यादा दुख हूं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर से समाज हमारा कट रहा है, बट रहा है, टूट रहा है और आपके माध्यम से यह आवाज दूर तक जाए और सुरसंड के बटने, कटने और टूटने की स्थिति से निजात मिले, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से। बंधुओं को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, शिव गुलाम शाह का पोता। कुछ दिनों से कुछ व्यक्तियों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने सुरसंड हॉस्पिटल बेच दिया। ये सरासर गलत है। हमने कोई हॉस्पिटल नहीं बेचा। हमारी पैतृक संपत्ति है, हमने वो बेचा है 18/5/2026 को, जो 4 डिसमिल विनोद कुमार के नाम से बेचा है, रजिस्ट्री की है हमने, जिसका पेपर मेरे पास सारा उपलब्ध है। ये हो गया आपको अमीन का रिपोर्ट। ये हो गया आपको रसीद। ये हो गया पेपर, खतियान। जो हमने 2024 में ये खतियान निकाला था, 25/6/2024 को। और ये पेपर है रजिस्टर्ड 2, जो हमारे दादाजी के नाम से है, शिव गुलाम शाह, खाता नंबर 4294। आपका कहना है कि वो जमीन आपका है। हाँ। और आप पर आरोप लग रहा है आप ही के समाज के लोगों के द्वारा कि आपने एक सरकारी अस्पताल को बेच दिया है, जो आपके पूर्वज दान कर चुके हैं। मेरे पूर्वज कोई दान नहीं दिए। ये मेरा रैयती जमीन है, जो हमारे दादाजी के नाम से अभी भी है। तो फिर जब बन रहा था अस्पताल, तब वहाँ पर विरोध क्यों? उस समय हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग 2012 में दिल्ली रह रहे थे। अच्छा। हम लोग यहाँ 2018 में आए। हमारे दादाजी का मृत्यु 2006 में हुआ। हमारे पापा उमेश शाह 2010 में एक्सपायर किए। उसके बाद हम लोग 2012 में दिल्ली चले गए और 2018 में आए तो देख रहे हैं कि हमारे ज़मीन पे हॉस्पिटल बन चुका है, कुछ हिस्से में, पूरे हिस्से में नहीं। अभी आपने कितना भूभाग बेचा है? 4 डिसमिल हमने बेचा, जो मेरे कब्जे में है। उस पे 5 से 7 दुकान को हमने भाड़ा भी लगाया हुआ है, जो भाड़ा अभी भी हम सब समय लेते आ रहे हैं। पहले हमारे दादाजी लेते थे, उसके बाद हमारे पापा लेते थे, उनके मृत्यु के बाद हम लेते आ रहे हैं। अभी जो बाकी जो शेष जमीन बची है, इसी खाता के हिसाब से बची हुई है? हाँ, इसी खाता से कितनी बची है। जमीन बची है? अभी वहाँ पे 11 डिसमिल और बची हुई है मेरी, और 24 डिसमिल पे अवैध तरीके से हॉस्पिटल बना लिए हुआ है। हॉस्पिटल बनना कहाँ था? बनना था आपको 452 पर बनना था, जो खाता नंबर 3053 है, जो ऑलरेडी पहले से बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। और
सरकारी जो हॉस्पिटल बनना था वो और पूर्व में अभी भी वहाँ हॉस्पिटल निर्माण है 100 वर्षों से। ये हो गया आपको 30 का खतियान। ये जो घेरे में देख रहे हैं आपको 452 खाता नंबर, खेसरा नंबर खेसरा नंबर 452, जो लगभग 2 एकड़ के आसपास है, जिस पर अभी भी हॉस्पिटल 100 वर्षों से चल रहा है। हम लोग 2018 में यहाँ जो आए तो पता चला कि हमारे ज़मीन पर यहाँ पर अवैध तरीके से हॉस्पिटल बना लिए हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारा ज़मीन हमको वापस करें। अभी आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल बेच देने की बात कही गई, वो क्या मामला है उसको भी स्पष्ट कीजिए। कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि हमने सुरसन हॉस्पिटल बेच दिया। जबकि हॉस्पिटल आप ही के जमीन पर बना है। जबकि मेरे ही ज़मीन पर बना हुआ है, जो शिव गुलाम शाह के नाम से है। इसको अवैध निर्माण कहा जाए तो अवैध निर्माण तो है ही है। तो आपने इसके खिलाफ डीएम या किसी अन्य हमने इसके खिलाफ डीएम साहब को, सीओ साहब को और सुरसन प्रशासनिक अधिकारी उनको भी आवेदन कर चुके हैं, और अभी वर्तमान में हाई कोर्ट में प्रक्रिया में है खाली कराने के लिए। हमारे पूर्वज ने, हमारे पिताजी ने कोई दान नहीं दिए, ना कोई रजिस्ट्री किए। अगर कोई पेपर है तो हमें दिखाएं। हमने कोई दान नहीं दिया अभी तक। अच्छा, डॉक्टर साहब बता रहे थे से ये आगजनी में आग लग गया होगा इनका कागज, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई आग नहीं लगा था, जहाँ तक हमने भी जानकारी लिया कोई आग नहीं लगा था। 2006 में जो 452 खेसरा नंबर पर जो हॉस्पिटल है, उसमें सर्व डस्ट के कारण कुछ घटना हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिसमें बहुत ऐसे लोग हैं उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। तो जानकारी है अभी यहाँ कोई आगजनी नहीं हुई थी। और जो हॉस्पिटल जो था 452 पर था, जो खाता नंबर 3053 बिहार सरकार गैर मजरूआ है। उसका पहले भी आपको पेपर दिखा दिए, फिर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हो गया नक्शा। ये देखिए यहाँ बिहार सरकार सरकारी हॉस्पिटल 452 पर जो लमसम 2 एकड़ में है, अभी भी हॉस्पिटल का निर्माण उस पर है, अभी भी है, वहाँ चल रहा है। और ये हमारी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। पूर्व में जो आप दिखाया है जो पुराना अस्पताल है, ये जो दिखाया ना ये हॉस्पिटल है पहले वाला पुराना, जो अभी खंडहर बना हुआ नहीं वहाँ भी है, कार्य चालू है वहाँ, वहाँ भी चालू है, वहाँ भी चालू है, में बना है, वहाँ भी चालू है। यहाँ अवैध तरीके से बनाया हुआ है, साजिश के तहत बनाया हुआ है। यहाँ हम लोग जब यहाँ नहीं थे तब बना। अच्छा, बिना एनओसी के कैसे बन गया होगा हॉस्पिटल? वो तो प्रशासन जवाब दे ना, सीओ साहब जवाब दे, डीएम साहब जवाब दे, कैसे बन गया। बिना एनओसी के कैसे कोई रैयती जमीन पर बन गया? इसका मतलब इसमें जो भी सम्मिलित होगा सभी पर कार्रवाई? इसमें सारा सम्मिलित है, सारा लोग सम्मिलित है इसमें। सारा लोग में कौन सम्मिलित है ना? जिन लोगों ने आज पे आरोप लगाया, क्या उन लोगों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ हम मानहानि, वकील साहब से बात की है, मानहानि का केस उन पर करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं। तो फिर आप पर आरोप क्यों लग रहा है कि पौने दाम उनको चाहिए था, हमने नहीं दिया। जो हमें उचित पैसा दिया, हम अपनी संपत्ति उन्होंने पौने दाम में दे दूं? नहीं देने के कारण ऐसा हो गया है कि हमारे ऊपर जान का भी खतरा है। बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार धमकाया जाता है।
जिनके द्वारा आपको धमकी दिया जा रहा है या डर है आपको, क्या उसके खिलाफ आप थाने में एफआईआर वगैरह दिए हैं? अज्ञात लोगों के विरुद्ध दिए।